बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में वाइट चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बनाने में बेहद आसान है और ख़ाने में बेहद मज़ेदार। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था। और 1 चम्मच चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क खुश्क दूध और 1 टीस्पून ईस्ट को आप पहले ही चेक कर लीजिएगा। और 1 टेबलस्पून ऑयल। इन सब चीज़ों को डाल के पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसकी एक नरम सी डो बना लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से एक तो ईस्ट की वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, दूसरा डो भी बहुत अच्छी जो है वो राइज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और साथ साथ इसे गूंदते जा रही हूँ। तो अब हम हाथों की मदद से इसे नीट कर लेंगे। इसको गूंदना थोड़ा मुश्किल ही होता है क्योंकि ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकती है। जैसे जैसे हम गूंदते जाएंगे तो ये हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ये स्टिकी सी हो और नरम डो हो तो उससे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखें, मैंने कोई 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे गूंदने में। तो ये अच्छे से नीट हो गई है। अब मैं एक बाउल को ग्रीस करूँगी ऑयल के साथ और जो है हमने अभी डो बना के रखी इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी ताकि डो हमारी ऊपर से ना सूखे। और कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ओवन में या किसी ऐसी गर्म जगह में रख दें यहाँ पे हवा ना लगे। तो रख दूँगी या फिर डो के डबल होने तक। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने फिलिंग के लिए आधा किलो चिकन बोनलेस और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है तकरीबन 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और वाइट पेपर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और ये है नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और सिरका 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून। अगर चिकन पाउडर है वो भी डाल दें, मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और ये फ्रेश क्रीम है तकरीबन 3-4 टेबलस्पून में ये डाल दूँगी। ये घर वाली ही फ्रेश क्रीम है, अगर टेट्रा पैक है तो वो डाल दें वरना वो घर वाली डाल दें। इन सब को डाल के अच्छे से चिकन में मिक्स कर देंगे। सिरके की जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें चिकन में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैरिनेट चिकन को अगर रखना चाहते हैं तो 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं, मगर मैं नहीं रखूँगी, मैं इसे अभी पका लूँगी। तो पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें मैंने डायरेक्ट चिकन डाल दी है। ऑयल चूँकि हमने पहले ही डाल दिया है तो ये अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो जाएगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल के एक साइड पे रख दूँगी और एक दूसरे पैन में मैं 3 टेबलस्पून बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है तो इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी और इसे हल्की आंच पे हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो मैदा हमारा जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पे है, तकरीबन 1-1.5 गिलास में दूध का इसमें डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। स्पैचुला की जगह आप वो विक्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि लम्स वगैरह कोई ना रहे। मिक्स बहुत अच्छे से करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे ये मैदा जो है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें स्पाइस डाल दूँगी। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक और ऑरिगानो हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को मिला के तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो है वाइट सॉस ये थोड़ी सी थिक हो जाती है तो फिर हम इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे ये वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। तो ये हमें कुछ इतनी इसकी थिकनेस चाहिए। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाना है। तो इसे अलग बाउल में रख देते हैं ताकि ये और ठंडी हो जाए।
तो पिज़्ज़ा डो जो है वो हमारी राइज़ हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइज़ हुई है। 1 से 2 पंच करेंगे ताकि इसकी जो है वो एयर रिलीज़ हो जाए। तो अब हम मैदा जो है वो काउंटर पे डस्ट करेंगे और पिज़्ज़ा असम्बल करना शुरू करते हैं। तो ये इतना माशाल्लाह से मज़े का पिज़्ज़ा बनता है और इसकी डो इतनी सॉफ़्ट होती है। आप घर में बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी सॉफ़्ट है और ये घर में कितना सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो रोटी बेलनी शुरू कर दी है पिज़्ज़ा की। तो हाथ की मदद से भी उसे कर सकते हैं फ्लैट और बेलन की मदद से भी। तो फोक के साथ ही इसमें वो थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन दे देंगे ताकि रोटी हमारी मज़ीद ना फूले। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो है ये भी मैंने घर में ही बनाई थी। इसकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है चैनल पे, तो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है मोज़रेला वो चेडर चीज़ और ऊपर से जो अभी वाइट सॉस बना के रखी थी वो लगा दी है। तो अब हम वो पिज़्ज़ा की तरह इसके ऊपर वो चिकन की फिलिंग करेंगे, चिकन लगाएंगे ऊपर और फिर ये शिमला मिर्च लगा देंगे, फिर टमाटर थोड़े बहुत लगा देंगे और फिर वो जो है थोड़ा थोड़ा प्याज वो लगा देंगे। वेजिटेबल जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होती हैं तो ज़्यादा लगा देता है, किसी को थोड़ी पसंद होती हैं तो थोड़ी। ऊपर से मैंने थोड़े बहुत कॉर्न डाल दिए हैं और अब इसके ऊपर मोज़रेला और वो जो चेडर चीज़ है दोनों मिक्स करके लगा दिए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ये लगा दूँगी ऑलिव की जगह आप मशरूम वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मशरूम चूँकि हमें नहीं पसंद इतने ज़्यादा तो हम ऑलिव ही लगाते हैं। और जो किनारे हैं उनके ऊपर मैंने 1 अदद अंडा फेंटा था, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध के डाल दिए थे, वो लगा दिया है। अगर किसी को अंडा पसंद नहीं है तो वो खाली दूध वाला ही ब्रश कर सकता है। तो ऊपर से मैंने फिर वो वाइट सॉस लगा दी है, थोड़ी या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पतीला मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था नमक डाल के और स्टैंड रख के। नमक मेरा काफ़ी देर पहले का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट से बेक करूँगी मीडियम आंच पे। तो ये देखें पिज़्ज़ा हमारा 20 मिनट के बाद रेडी हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बना है। अब पिज़्ज़ा खाने के लिए ना तो किसी ओवन की ज़रूरत है और ना ही बाहर बाज़ार जाने की, घर में पतीले में ही इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा हम बेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि इसकी जो है वो डो कितनी सॉफ्ट बनी है। लग नहीं रहा कि मतलब पिज़्ज़ा घर में ही बना है, इतना माशाल्लाह से सॉफ्ट है, इतना माउथ वाटरिंग है। ये देखें, देखने से ही अंदाज़ा होगा कि इसकी डो जो है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। आता है ना देख के मुँह में पानी। तो आप जल्दी से जाएं, बनाएं, रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं और फिर हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपका ये पिज़्ज़ा कैसा बना है। माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ा है ये। चलें जी, आप इंजॉय करें, हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।